कौन कर रहा है ये साजिश? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े तौर पर एमक्यूएम और जमात इस्लामी पर हमले शुरू कर दिए, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने आप को तैयार कर लिया है। ये खेल किसका है? क्या मामला चल रहा है, सियासत क्या कर रही है? लेकिन दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन का कहना कि हमने कभी नहीं कहा कि 18वीं तरमीम खत्म की जाए, तो क्या मुस्तफा कमाल अकेले ही इस मैदान में कूदे हुए हैं? अभी कहानी बाकी है। एमक्यूएम पूरी नहीं कूदी हुई, वजह क्या है? एक 17 साल की सजा दे दी गई और मैंने आपको ये कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं के बारे में मुझे मालूम हो चुका है। खबर अब मैं आपको सारी देने वाला हूं, सो तैयार रहिए। आज के प्रोग्राम में बड़ी और बहुत बड़ी अहम खबरें मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले चलते हैं कुछ अहम मामला की तरफ, और वो सबसे पहला मामला है गुल प्लाजा के मुतासरीन का क्या मामला हुआ है। आज 8 दिन हो चुके हैं जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, पूरे 10:20 हो रहे हैं, यानी कि इस पूरे वाक्य को अब 1 हफ्ता मुकम्मल हो चुका और 8वां दिन लग चुका, यानी कि 8वां दिन शुरू हो चुका। अब तक तमाम मुतासरीन को किसी तौर पर भी मदद फराहम नहीं की गई है। वजीर आला सिंध की तरफ से यह ऐलान कि हर दुकानदार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं 8वां दिन शुरू हो गया, 1 हफ्ता पूरा हो चुका, अब तक किसी को कुछ भी नहीं मिला। वो लोग जो कि इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, आज से पूरे 1 हफ्ते पहले ही शहीद हो चुके थे, उन सब कोई जनाजे भी इतवार के दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक उनको भी इमदादी रकूम फराहम नहीं की गई है। जहां पर अब तक की सूरत हाल ये कि आज पूरे दिन के अंदर सिर्फ 3 डीएनए कंफर्मेशन हुए हैं, अभी तक और किसी के डीएनए कंफर्मेशन नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ मामला इस हद तक शदीद हो चुका है कि एमक्यूएम पाकिस्तान अब मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये इल्जामात आयद कर रही है। आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक और मामला यह है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर बात करना शुरू हो गई है। आज न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर सतह के रहनुमाओं ने इस हवाले से गुफ्तगू की है, और वाज़ेह तौर पर उन्होंने जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स और एमक्यूएम पर इल्जामात आयद किए हैं। जहां पर आज शर्जील इनाम मेमन ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी दर हकीकत 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश कर रही है। वहीं पर आज कराची डिवीजन से इनके सरबराह यानी कि कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी रऊफ नागौरी ने भी मुख्तलिफ जगहों पर विजिट्स किए, और खास तौर पर उनका हदफ भी एमक्यूएम पाकिस्तान रही और जमात इस्लामी रही। दोनों का मौकिफ यानी कि अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर हर सतह पर इस बात को बयान कर रही है कि जनाबे वाला 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश हो रही है, और इस साजिश का पूरा इल्जाम एमक्यूएम पाकिस्तान को दे रही है। मगर सूरत हाल कुछ और बन रही है। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हवाले से ये बयान सामने आया, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का कहा कि हमने तो कभी नहीं कहा कि 18वीं तरमीम को खत्म कर दीजिए। हमने 18वीं तरमीम के समरात को नीचे मुंतकिल करने के हवाले से गुफ्तगू की है, यानी कि एमक्यूएम की आज वाज़ेह पॉलिसी आ गई। 2 दिन से मुस्तफा कमाल साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि 18वीं तरमीम का मामला खत्म किया जाए और 18वीं तरमीम को हटाया जाए, 18वीं तरमीम मुनासिब नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुसलसल, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वजीर आला सिंध हो, शर्जील इनाम मेमन हो, नासिर हुसैन शाह हो, शैला रजा हो, अब्दुल कादिर पटेल हो, और उसके साथ साथ रऊफ नागौर ही क्यों ना हो, हर सतह पर यह इल्जाम आयद किया जा रहा है कि दर हकीकत 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ अब मामला एक और भी बढ़ता जा रहा है, और शिद्दत इस मामले के अंदर आती जा रही है कि अब इसका हल क्या निकाला जाए कि यहाँ पर मुतासरीन की मदद क्या की जाए, या फिर इन सब की इल्जाम तराशियों का सिलसिला हो। हद यहाँ पर यह हो गई है कि जो कोई भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तनकीद कर रहा है,
उसे एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। एक बड़े ही मारूफ सहाफी हैं, एक बहुत बड़े एंकर पर्सन है जिनका नाम है वजी सानी। वजी सानी साहब मारूफ शायर भी हैं, आमतौर पर वो आपको मुख्तलिफ महफिल के अंदर नजर भी आते हैं। पिछले दिनों उन्होंने जब गुल प्लाजा में बद इंतजामी के हवाले से गुफ्तगू की तो वो उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई कि ये एमक्यूएम लंदन यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब के आदमी है। और उसके बाद से वजी सानी बार बार अपने मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स पर अब गुस्से का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि हम अगर तनकीद करते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि जनाब हम अल्ताफ हुसैन साहब के आदमी है, जबकि हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बद इंतजामी हुई है, लोगों की चीखों पुकार है। मामला यहीं तक नहीं रह रहा, बल्कि ये सब जो कोई भी तनकीद कर रहा है उस पर यही इल्जाम आयद हो रहा है। हद तो ये हो गई है कि मुस्तफा कमाल साहब को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब कुछ हल्के अल्ताफ हुसैन साहब की ही बाकियात करार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये उन्हीं की बात कर रहे हैं, जबकि मुस्तफा कमाल साहब खुद अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ बहुत सारी बातें और बहुत सारी गुफ्तगू वो कर चुके हैं। अब मामला दूसरा यहाँ पर एक और भी आ गया है, और दूसरे मामले से पहले, इसकी गहराई से पहले मैं कुछ और बड़ी खबरें आपको दे दूं। आज 17 साल की सजा सुना दी गई है, 17 साल की सजा सुनाई गई है, और 17 साल की सजा सुनाई गई है ईमान मजारी और उनके शौहर को। मामला इतना आसान नहीं है, और मामला इतना आसान नहीं है कि इनके मुख्तलिफ बयानात हैं पाकिस्तान के मुक्तदरा हलकों के खिलाफ, पाकिस्तान की जुडिशरी के खिलाफ और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। पिछले दिनों इन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि जिस पर उन्होंने मुख्तलिफ इदारों को जिम्मेदार करार दिया था, जिसके बाद उस ट्वीट के हवाले से इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और इनकी गिरफ्तारी भी बड़े सनसनीखेज अंदाज से की गई है। पहले इनकी जमानत मंसूख की जाती है, जमानत मंसूख करने के बाद ये 2 दिन तक वहां पर बार के अंदर रहते हैं, और 2 दिन के बाद जब ये वहां से बाहर निकलते हैं तो इन्हें एक और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में उनको पेश किया जाता है। वहां पर ईमान मजारी साहिबा बाइकआउट कर देती है और बाद में उनको सजा सुना दे दी जाती है, और 17 साल की सजा सुनाई गई है, यानी कि ईमान मजारी और इनको 17 साल की सजा सुनाई गई है। अब एक और सजा के लिए भी आप इंतजार कीजिए, और वो बड़ी सजा एक और होने वाली है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम के अंदर कहा था कि मुझे मालूम हो गया है कि अनस रिजवी कहाँ है। आज पाकिस्तान के बहुत सारे टीवी चैनल्स और एंकर्स ने खबर को चलाना शुरू किया, लेकिन मैंने आपको 3 दिन पहले कह दिया था कि मेरी इतलात के मुताबिक अब तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ ही है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही है कि अनस रिजवी की गिरफ्तारी को जाहिर कर दिया गया है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि अनस रिजवी साहब जो कि हाफिज साद रिजवी साहब के भाई हैं, खादिम हुसैन रिजवी के बेटे हैं, उनको डेरा इस्माइल खान या डेरा गाजी खान के पास से गिरफ्तार किया गया है, और वो इस वक्त पंजाब पुलिस के पास है। जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तर्जुमान का मौक़िफ़ ये कि ये मुख्तलिफ लोगों के पास थे और अब इनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई है। सवाल ये बनता है कि अब इस वाक़े के तकरीबन 4 महीने के बाद अब ये गिरफ्तारी क्यों जाहिर की गई है, और अब क्या इन्हें भी बाकायदा अदालतों से सजा होने वाली है? तो हमारी इतलात यही कह रही है, हमारी इतलात ये कह रही है कि आइंदा दिनों के अंदर हाफिज अनस रिजवी के खिलाफ बाकायदा मुकदमात चलाए जाएंगे, और उन मुकदमात पे इन्हें सजा हो सकती है। फिलहाल इनकी जमानतों के कोई इम्कानात नहीं है, और इन्हें सजा की तरफ जाना पड़ेगा। एक खबर तो ये हो गई। दूसरी बड़ी खबर ये है, और 2 बड़ी खबरें, 3 खबरें हमने आपको दे दी है। चौथी बड़ी खबर की तरफ हम चलते हैं और बड़े ही अहम मामले की तरफ चलते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर जो मौजूए गुफ्तगू है वो है गजा के अंदर भेजी जाने वाली फोर्सेस, और गजा के अंदर जो फोर्स भेजी जा रही है उसमें पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए हैं। यहाँ पर ट्रंप की तरफ से एक शर्त आयद की गई थी कि जनाब जो भी इसके अंदर दाखिल होगा, इस मुआहदे को दस्तखत करेगा, जो फोर्स भेजेगा उसे $1 अरब देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के पास तो जाहिर है $1 अरब है नहीं, अब पाकिस्तान के बजाय कौन $1 अरब देगा? तो अब इत्तलात ये आ रही है कि पाकिस्तान इसके अंदर परमानेंट मेंबर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इसके अंदर एक माउन के तौर पर वहां पर शामिल हो रहा है। दूसरी तरफ आज बढ़ती हुई खबर यह है कि अब अमेरिका की फौजें ईरान की तरफ बढ़ रही है। आइंदा दिनों के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस खत्ते के अंदर सूरत हाल तब्दीली की तरफ इशारा दे रही है। एक और बड़ी इत्तलात ये आई है कि बहुत सारे सहाफ़ियों की पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ मुलाकातें हुई हैं, और उसमें बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स पर बताया गया है और सहाफ़ियों को ब्रीफ किया गया है कि क्या क्या मामला है। उसमें
ایک اہم معاملہ غزہ کے حوالے سے بھی ہے، اس میں ایک معاملہ ایران کے حوالے سے بھی ہے، اور اس میں ایک معاملہ یو اے ای کے حوالے سے بھی ہے۔ تو خطے کی صورتحال تیزی کے ساتھ جہاں بدل رہی ہے، وہیں پر اب تک ہمارے یہاں پر اور شہر کے اندر باقیات جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تاحال اب تک پوری دنیا چاند پر پہنچنے کی بات تو دور ہے، مریخ سے بھی آگے جا چکی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ اب تک یہ ٹھہرا ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو لوگ جلائے گئے ان کی باقیات کو کس طریقے سے ملایا جائے۔ تو اب تک کے بڑے بڑے اہم نکات اور بڑی اہم پوائنٹرز یہی تھے۔ آج شہر میں مختلف جگہوں پر مصطفیٰ کمال صاحب کی حمایت میں مختلف بینرز بھی آویزہ کیے گئے۔ اب وہ بینرز ظاہر ہے اس میں تو تاجر برادری لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کس کی طرف سے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو بہت ساری خبریں ہیں اور وقفاً وقفاً ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ اب تک کی جو بڑی بڑی خبریں تھی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ اللہ نے